नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फ़िलहाल हिसार के सोनी बर्न हॉस्पिटल में पहुंची हूं, जहां पर मेरे पास एक छोटा सा बच्चा जला हुआ है, दर्द से तड़प रहा है। क्या है पूरी कहानी वो आपको बताऊंगी, लेकिन सुनवाऊंगी इनके माँ बाप से। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बच्चा है जो कि आधा शरीर इसका जल चुका है। 31 तारीख को चौधरीवास गांव के अंदर जो है ये बच्चा गलती से कढ़ाई में गिर गया और उसके बाद इसका शरीर आधे से ज़्यादा जल गया। उसके बाद माँ बाप इसको, एम्बुलेंस इस बच्चे को नहीं मिली। इसके पिता जो हैं इसको बाइक पर लेकर के हिसार के सामान्य अस्पताल के अंदर इसको लेकर के पहुँचे। हिसार के सामान्य अस्पताल में इसकी पट्टियाँ तो कर दी गई, मगर पट्टियाँ करते ही इसे रेफ़र कर दिया गया अग्रोहा के अस्पताल के अंदर, जहाँ इस बच्चे को कुछ घंटे के लिए रखा गया। लेकिन रात को 11:30 बजे जब इसके पिता के पास न जेब में पैसा था, ना ही सहायता का कोई और साधन, इसके पिता को कह दिया गया कि ये बच्चा बचाना अब हमारे बस की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 3 घंटे तक ज़िंदगी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आप हो सके तो इसे रोहतक ले जाइए। मजबूर पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वहाँ से छुट्टी दिला करके अपने घर ले आया। 5 दिन तक बच्चा अपने घर पर यूं ही जली हुई हालात में घर पर रहा। उसका शरीर जो है पूरा का पूरा फूल गया और हाथ जो है इसका जो है अब अपने शरीर से अलग हो चुका है। कुछ एक दिन के बाद संजीव जी को इसकी जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद जिस तरीके से वो घटना घटी है वो आपके सामने अब मैं पेश कर रही हूँ। पूछवाती हूँ आपको पिता से कि उनका क्या कहना है, उनकी माता का क्या कहना है, और उसके बाद संजीव जी से, और उसके बाद विनोद जी से, जिन्होंने इस बच्चे की ज़िंदगी बचाई है और पूरी ज़िंदगी का ठेका एक तरीके से मैं कहूँ तो इन्होंने ले लिया है इस बच्चे की ज़िंदगी संवारने का। उनसे मैं बातचीत करूंगी और उसके बाद सवाल उठाऊंगी हमारे प्रशासन से, चाहे फिर वो हमारी सीएमओ हो या फिर अग्रोहा अस्पताल का प्रशासन, कि आखिरकार इतने बड़े अस्पताल में क्या केवल इतना सा भी बंदोबस्त नहीं है कि इस बच्चे की जान बचा ली जाए। तो शुरुआत करती हूँ इस वीडियो की। हाँ, चौधरीवास रतन में शादी थी। शादी में बच्चा जला था। मैं बाइक से लेके गया हूँ, बाइक से हिसार लेके गए। हिसार वालों ने घंटा 1.5 घंटा रखा है, जवाब दे दिया। अग्रोहा रेफ़र करा है। अग्रोहा वालों ने 11:30 बजे रात को जवाब दिया। उससे बोला हमारे पक्ष की बात नहीं है, इसको रोहतक लेके चले जाओ 3 घंटे में। रात को 11:30 बजे अग्रोहा से आपको बोल दिया गया? हाँ, अग्रोहा से बोल दिया गया है कि 11:30 बजे रात को भाई तुम ले जाओ, हमारे पक्ष की बात नहीं है, यहाँ पे कोई लिहाज नहीं है, रोहतक लेके चले जाओ। रोहतक मैंने खुद मना कर दिया, ये मेरे पास पैसा नहीं है। रोहतक के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आप लेके नहीं? इसलिए मना कर दिया। फिर बच्चे को कहाँ रखा गया? जी घर पे रखा है जी, वापस ले आया। बच्चे को घर पे रखा है? हाँ जी, वापस ले आया जी। मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ गरीब आदमी। कितने दिन तक आपने बच्चे को घर पे रखा है? 6 दिन रखा है जी। 6 दिन तक? हाँ जी। इसी जली हुई हाल में? जी क्या करें फिर। और अभी यहाँ पर इस अस्पताल में आप किस समय लेकर के पहुँचे? ये अस्पताल पे जी रात को 8 बजे पहुँचा हूँ। कितने तारीख को? ये 6 तारीख की बात है। 6 तारीख की बात है, मतलब कि तकरीबन 4-5 दिन बच्चा आपके घर पे रहा है? हाँ जी। इस दौरान उसके शरीर में नुकसान तो बहुत हुआ होगा? नुकसान तो हुआ है जी, रात को तड़प रहा था, क्या करे फिर। वो देसी दवाई है वही लिख रहा था मैं तो। रात को देसी दवाइयाँ आप लगाते रहे? हाँ जी, उससे जैसा आराम था इस भाई साहब ने ली कर इसका ध्यान, उसने भाई साहब ने मेरी मदद की है। ये लिया है। इसके बाद में ये भाई साहब मेरे जो भी है भगवान है मेरे लिए, तो इसने की है जी जो भी किया मेरे साथ। कितने दिन आपके बच्चे को अपने घर पे रखे? 4-5 दिन रखा जी। 4-5 दिन रखे। क्या क्या परेशानी हुई इसको घर पे? उसको जलन तो होती थी, रात को तड़पता भी था। ठीक है। फिर क्या करें, मजबूरी थी हमारी भी रखने के लिए। ठीक है। भी जो 3 हॉस्पिटल में जवाब दे दिया, तो फिर हम सोचा चौथे में कौन सा। फिर आपको घर पे रखते टाइम डर नहीं लगा कि आपके बच्चे को कुछ हो जाएगा? नहीं, हमने झाड़ा लगवाया था पपोज से, जींद के पास है। पड़ोसी आया था रात को घर में, उससे बोला भी मैं मदद करवा सकता हूँ। फिर भी हमें नाट गए भी हम नहीं जाएंगे कहीं पर, हमारे पास सामान नहीं है। ठीक है। कहीं पर जाने के लिए। जब वो बोला भी सारा खर्चा मेरा यार दोस्त है उससे कहूँगा मैं भी लगाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चे 5 दिन घर पे रहा है, उसके शरीर में नुकसान क्या हुआ? क्या उसका कोई हाथ पैर अलग तो नहीं हुआ है ना? हाथ पैर तो अलग नहीं, गले से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। गले से दिक्कत उसको हो रही है? एक हाथ से दिक्कत है। हाथ में भी दिक्कत है? हाँ। ये सिर्फ इसको घर रखने की वजह से हुआ है? हाँ, घर रखने की वजह से हुआ। डॉक्टर साहब, जो बच्चा आपके फिलहाल यहाँ एडमिट है मनप्रीत करके, उसकी क्या कंडीशंस फिलहाल हैं? अभी तो बच्चा सीरियस है, काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि 7-8 दिन लेट आया है बच्चा। ठीक है। और उसके हाथ की उंगलियां भी काली पड़ चुकी हैं, हो सकता है हमें काटनी पड़े आगे चल के। ठीक है।
तो हाथ की उंगलियां काटने से काम चल जाएगा, या जैसा कि मैंने सुना कि हाथ के अंदर भी दिक्कत है? नहीं, अब कल हमने सर्जरी की है, उम्मीद है हाथ बाकी का हम बचा पाएंगे। ठीक है। और जो उंगलियां पहले से ख़त्म हो चुकी हैं वो हटानी पड़ेंगी। जी, अगर बच्चे को समय से इलाज मिल जाता तो कितना जो है अभी नुकसान बचाया जा सकता था होने से? काफ़ी हद तक नुकसान बचाया जा सकता था। इसके हाथ हम बचा सकते थे। ठीक है। और इसकी जान भी बचाई जा सकती थी। अब जान को जितना ज़्यादा खतरा है वो कम रहता थोड़ा। ठीक है। ओके, तो अभी कितने समय तक बच्चा जो है आपके यहाँ एडमिट रहने वाला, कितने समय तक इलाज इसका चलता रहेगा? ये कम से कम महीना 1.5 महीना इसका इलाज में लगेगा। ठीक है, 1-1.5 महीना बच्चा यहाँ पे आपके रहेगा? 1-1.5 महीना, अगर सब कुछ ईश्वर की कृपा से ठीक रहा तो। जी, हाँ जी। और उसके बाद संजीव जी मेरे साथ हैं, ये वही हैं जो इन के घर पे पहुँचे हैं और इसकी जानकारी जो है फेसबुक पर लाइव आकर के इन्होंने बाकी लोगों तक पहुँचाई है। संजीव जी, पहले तो आपका काम बहुत सराहनीय है कि आप इस तरीके से जो है मदद करने के लिए। धन्यवाद जी आपका। जी, जानकारी आपको किस तरीके से मिले कि ऐसा कोई बच्चा है? संडे को सुबह करीबन 8 बजे मनीष कुंडू है कैमी रोड से, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके कैमी रोड पे महिष कॉलोनी में ऐसा बच्चा कई दिनों से जला हुआ है। संजीव जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक बार जाकर देख लो। जी, ठीक है। उनके अभी मैंने पूछा कि इनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया, बोले वहाँ पे उन्होंने जवाब दे दिया, घरों में भी जवाब दे दिया। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं शाम को 8 बजे इनके यहाँ गया तो वहाँ बच्चा एक छोटी सी खाट में, और इसका फादर इसको दूध पिला रहा था चम्मच के साथ। जी। तो वहाँ देखा तो मैं हैरान रह गया कि बच्चा इस हालत में यहाँ कैसे। ये बोल रहे 8 दिन से हम यहीं हैं और मैं बोला इलाज कैसे हो रहा है आपका? बोला देसी इलाज। मैं बोला क्या कर रहे हो? बोला कुछ देसी कुछ छिड़क देते हैं हम ऐसे करके। मैं बोला उससे क्या होगा, बच्चा तो ये मर जाएगा आपका। मतलब फिर उसी टाइम तुरंत मैंने क्या किया, फेसबुक में जो मेरे लाइव किया मैंने, हमारे एक आदरणीय विनोद जी हैं, तुरंत उसी का मैसेज आया। विनोद गोयल बाबा जी बोलते हैं, तो उनका एक जैसे भगवान ने एकदम भेज दिया उनको, जैसे उन्होंने तुरंत मैसेज किया कि संजीव मैं इलाज कराऊंगा इसका। तो उसी बाद उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनको कि मैं सिविल सोनी बर्न हॉस्पिटल में ले आता हूँ, आप वहाँ आ जाओ। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आए तो एडमिट किया। तो एक विनोद जी का तो भगवान के दया से जितना धन्यवाद करें वो भी कम है, उन्होंने एक बच्चे को ज़िंदगी दी है। दूसरी बात, एक प्रशासन की और सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कुछ तो रेड क्रॉस में कहते हैं कि हम बच्चों का फ्री इलाज करेंगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिविल हॉस्पिटल में अगर आप किसी से जाकर देखो तो वहाँ ओनली आपको फर्स्ट एड पट्टी करके वापस भेज देंगे या रेफ़र कर देंगे। पल्ला झाड़ते हैं, डॉक्टर भी झाड़ते हैं और स्टाफ नर्स भी झाड़ देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता। आप अग्रवा जाओ, अग्रवा वाले क्या करते हैं कि आप रोहतक जाओ। मतलब ऐसे करके बच्चे की बुरी हालत कर दी है। अगर वो चाहते तो वहाँ रख के इसका ट्रीटमेंट करते। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या आईसीयू नहीं है या एसी रूम नहीं है? मतलब ये तो एक अपनी पल्ला झाड़ने वाली बात थी। मैं तो एक सरकार को यही कहूँगा कि झूठे वादे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चे तुरंत हमें सूचना ना मिलती तो बच्चा वहाँ रहता तो उसका जिम्मेवार, अगर कुछ हो जाता तो मौत हो जाती तो कौन जिम्मेवार था? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो सवाल जो आपने उठाए हैं उनका भी जवाब हम जाकर के प्रशासन से मांगेंगे, डीसी साहिबा से मांगेंगे और सीएमओ से भी जरूर मांगेंगे। आप बिल्कुल पहले सीएमओ से पूछना है कि आपका यहाँ इलाज है नहीं होता क्या, या वैसे स्ट्रेचर खड़ा कर किया हुआ है महाराजा अग्रसेन लिखा हुआ है यहाँ, तो उसके बाद फिर आप रेफ़र कर देते हो अग्रवा में, अग्रवा से आप जाते हो रोहतक में, तो या तो फिर बंद ही कर दो या डी साहब से कहो कि आप ये बाहर से लॉक करवा दो। अगर यहाँ फर्स्ट एड ही होती है, फर्स्ट एड तो कहीं मर्जी से ले लो आप। तो मैं एक एनजीओ चलाता हूँ मदद के नाम से 15 साल से, रोड एक्सीडेंट घायल लोगों को उसमें बचाना। तो मेरा 15 साल से मेरा यही एक्सपीरियंस है सिविल हॉस्पिटल का। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अक्सर ऐसा होता रहता है। होता रहता है। आप जिस टाइम जाएंगे, एनी टाइम आप किसी टाइम जाओ, आपको यही मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली रेफर लांबा कर देंगे उसी टाइम। ठीक है, मतलब एक काम आता है सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ को, वो है रेफ़र करना, ये ऐसा इनका संजीव जी का कहना है। खैर इसके जवाब भी हम जा करके मांगेंगे। उसके बाद आपको मिलवाने वाली हूँ इस कड़ी में सबसे अहम शख्स है विनोद जी से, जो कि वाकई में इस बच्चे के लिए भगवान बन करके आए हैं, जिन्होंने न केवल इनकी पूरी की पूरी जो है यहाँ का खर्चा उठाया है इस बच्चे के ट्रीटमेंट का, बल्कि आगे भी इसकी शिक्षा का भी पूरा जिम्मा उन्होंने उठाया है। विनोद जी, पता नहीं किन शब्दों में मैं आपका आभार प्रकट करूं कि आप इस तरीके से इतने अच्छे काम कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लाला लखीराम परिवार की तरफ से सबका अभिनंदन करता हूं जी। मेरे को फेसबुक में मैंने लाइव देखा संजीव जी का। मैंने मेरे हिसाब में 2 मिनट भी नहीं लगाए होंगे,
मैंने इनको बोला तू बच्चे को लेके हॉस्पिटल में जी। वहाँ पे मैंने इसको एडमिट करा दिया। इसका इलाज का खर्चा लाला लखीराम परिवार की तरफ से उठाएंगे हम जी। आगे भी ये बच्चा अपाहिज हो चुका है। डॉक्टर ने हमें बताया भाई 20% बचने के चांस है, 80% नहीं बचेगा। हमने डॉक्टर को बोला कितने भी पैसे लेको इस बच्चे को बचाना है, जैसे भी हो बचाना है जी। सोनी हॉस्पिटल हरियाणा में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, इससे बढ़िया हॉस्पिटल कोई नहीं है जी। आम आदमी तो यहाँ पैसे वाला ही आता है, आम आदमी नहीं आ पाता है जी। तो मैंने डॉक्टर साहब से सलाह की। रात को उन्होंने सुबह बुलाया मेरे को। हाँ। मैंने को यही बोला डॉक्टर साहब इसको बचाना है, कैसे भी बचाओ। जी। डॉक्टर साहब बोला मैं मेरा प्रयास पूरा करूँगा। हाँ। इसको बचा सको। डॉक्टर साहब ने इसकी फर्स्ट एड की, 2 दिन तक देखा ठीक है। अब वो कह रहे हैं भी ठीक है बच्चा बच गया, ठीक है, लेकिन इसके हाथ थोड़ा सा हाथ कंडम हो जाएगा, ये तुरंत स्वस्थ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। मैं जानकारी के लिए यहाँ बीच में बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा कि शायद जो है बॉडी हाथ को जो है अपने आप ही अलग कर दे, क्योंकि 5 दिन तक इस बच्चे को कोई भी ट्रीटमेंट बीच में नहीं मिला है, घर पर ये बचा रहा है। विनोद जी, आगे की शिक्षा का भी बीड़ा आपने उठाया है? देखो, जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरे को तो मज़ा आता है ऐसे काम करने में। ठीक है, मैं तो अभी ये देखा हूँ ये बच्चा ठीक हो जाए पहले तो। बिल्कुल। पहले ठीक होने के बाद जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा इसको अपने पैरों पे खड़ा करूँगा, चाहे कुछ भी हो। बोर्डिंग में गिरना पड़ो, इसके माँ बाप से इसको ले जाके इसको ऐसा बना दूँगा ये अपने माँ बाप को कमा के खिला सके। ये जुम्मा है। आगे भाई कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, पता नहीं कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। अगर कुछ हो गया पीछे से कोई गारंटी नहीं है। विनोद जी, वाकई मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन सल्यूट आपकी सोच को, और चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को भी कहना कि ऐसे सोच आप भी रखिए, अपने आसपास आंखें खुली रखिए। किसी की मदद शायद आप कर दें तो किसी की जान बच सकती है। और विनोद जी ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि न केवल ट्रीटमेंट इस बच्चे का करवा रहे हैं, बल्कि आगे फ्यूचर में जब तक ये बच्चा कमाने लायक नहीं हो जाता है तब तक इसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, इसको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश जो है ये लगातार करते रहेंगे। तो एक बड़ा संदेश है। जी विनोद जी, कुछ कहना चाहते हैं? बच्चे की गारंटी तो मैंने ले ली है। ठीक है। इसका पिताजी है वो भी हैंडीकैप है। ठीक है। इनके घर में कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर मैं समाज सेवी संस्थाओं से ये कहना चाहता हूँ, देखो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ देना चाहें तो मदद संस्था है, उसको कुछ आप डोनेट कर सकते हैं जी। उसका जितना भी डोनेट का पैसा आएगा, इसका मकान कुछ भी नहीं है, कच्चा मकान है। अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं जी, तो हमारा प्रयास रहेगा भी इसको बैठने लायक जगह बना के दी जाए। इसका पाप है, पैरों से हैंडीकैप है, मजदूरी करके खा रहा है जी। एक बीड़ा उठा लिया है तो मैं भी मदद करूंगा, इसका छोटा मोटा मकान बन जाए, बैठने लायक हो जाए जी। तो समाज सेवी संस्थाओं से है, कुछ पैसा देना चाहे तो मदद है, संजीव जी से बात करें जी। और किसी के बहकाव में आगे किसी और को पैसे ना दे, मैं इलाज करा रहा हूँ मेरे को पैसे दे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसे इकट्ठे करके ले जाएंगे जी। इसका इलाज का पैसा मैं दूंगा, किसी को भी नहीं देना है जी। और हाँ, मकान के तो कोई पैसा देना चाहे, मदद इनकी संस्था है उसमें पैसे जमा कराइए, मेरी जिम्मेवारी है, मैं मकान बना के दूंगा इनको जी। बिल्कुल, इसे कहते हैं सेवा दिल से, न केवल बच्चे की बल्कि बच्चे के पिता जो कि हैंडीकैप्ड हैं, उनके भी पाँव में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उनका भी सहारा जो है ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे भी यही गुजारिश है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि मदद फाउंडेशन संजीव जी चलाते हैं, अगर आप अपनी सहायता करना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से डोनेशन करना चाहते हैं, तो मदद फाउंडेशन के आप अंदर जो है सहायता यहाँ पर कर सकते हैं।